मैजिक एग्जिस्ट करता है या यू नो कि मैजिक एग्जिस्ट करता है? आई बिलीव एंड आई नो। मैजिक के बिलीवर को ही मैजिक और मिराकल्स मिलते हैं। आई बिलीव इन एवरीथिंग। भगवान, शैतान, हर चीज होती है। साउथ ही माँ लक्ष्मी का भी जोन है, ठीक है। साउथ में हनुमान जी को भी जो रेमेडीज होती है वो हनुमान जी की भी होती है। सरकारी कामों के लिए सूर्य इज ऑलवेज हेल्पफुल। अच्छा, एक और चीज कि कई लोग है ना पास्ट लाइफ की कर्मों से बहुत सफर कर रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो अगर जो इंसान एक मुखी से 7 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनता है, कि जिसको शिव जी की कृपा चाहिए, ये रेमेडी आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी। रुद्राक्ष को, जैसे चंदन को घिसते हैं ना, रुद्राक्ष को घिस के टीका लगाओ। अगर आप किसी मंदिर की मिट्टी को भी अपने माथे पे लगा लोगे ना, तो आपकी तकदीर वहां से भी चेंज हो जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अर्थ एलिमेंट है, ऊपर से ये उस पवित्र जगह की मिट्टी है। मैं कई सालों से अपने मेंबर्स को सिखा रही हूँ कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते। आरती हमेशा बाय बाय का होता है कि टाटा। क्लॉनिक एक ऐसी स्पिरिट है जो ल्यूसीफर के फेवरेट है। आज हमारे साथ है पीहू हुड्डा, जो कि सीधा कतर से उड़ के यहाँ आई हैं। तो पीहू हुड्डा जो हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक स्पेल कास्टर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ ही साथ एक लाइफ कोच भी हैं। इनके पास रेमेडीज़ का इतना बड़ा पिटारा है कि वो पिटारा एक्चुअली में पिटारा नहीं, एक पेंडोरा बॉक्स है। इस एपिसोड में हमने पीहू के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उनकी रेमेडीज़ के बारे में खुलकर बात करी है। आई होप ये एपिसोड आप लोग इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीहू के साथ द स्पॉटलाइट का ये बेहतरीन एपिसोड। वेलकम पीहू, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। वेलकम पीहू, थैंक यू। होप यू डूइंग गुड। यस। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई चाय कॉफी पीनी है? क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग थैंक यू टाइम। सो मच। सो पीहू, आपके पुराने जितने भी इंटरव्यूज हैं और जितने भी पॉडकास्ट हैं मैंने देखे, एंड आई रियली लाइक टू आस्क यू वन थिंग। बचपन से ही मैजिकल चीज़ें मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, एंड आई थिंक आप भी ट्रू बिलीवर हो कि इट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो डू यू रियली बिलीव मैजिक एग्जिस्ट करता है या यू नो कि मैजिक एग्जिस्ट करता है? आई बिलीव एंड आई नो। वो मैं बताती हूँ कैसे। कबीर, देखो, मैजिक उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है जो मैजिक में बिलीव करना चाहते हैं। अब अगर आप मैजिक को ये सोचोगे कि एक बॉल लेके एंड इस तरीके से हाथ की मूवमेंट करके और आपके सामने कुछ हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। सो मैजिक जो होता है वो हमारे दिमाग में होता है। मैजिक के बिलीवर को ही मैजिक और मिराकल्स मिलते हैं। जो इंसान सिर्फ रोने के लिए ही है, लाइक क्रिबिंग वाली जो चीज़ें होती है, तो डेफिनेटली उनके साथ, क्योंकि वो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। तो मैजिक, अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो, एक्चुअली बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग मैजिक टू फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स देने के लिए ही होता है। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ रैंडमली मेरे साथ अभी कुछ हो जाए एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन, विच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मैं बचपन में सोचती थी कि चॉकलेट्स की बारिश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आप ये सोचते हो कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए या मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा, और या फिर आप एफर्मेशन के साथ भी काम कर सकते हो। जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता वो एफर्मेशन से भी मैजिक कर सकता है। सिंपली कि यस, मनी इज़ देयर, मैजिक इज़ देयर एंड आई एम लकी इनफ फॉर एवरीथिंग। तो इस तरीके से उनकी लाइफ में मैजिक होना बहुत आसान है। इट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन और मैजिक इट्स लाइक एम स्क्वायर। दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा लिंक है। सो कहने का मतलब ये है, इट एग्जिस्ट, आपको ट्रू बिलीवर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आर यू अ बिलीवर ऑफ ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक? देखो, दोनों होते हैं मुग्धा। ब्लैक मैजिक भी होता है, वाइट भी होता है। आई डू वाइट मैजिक। आई बिलीव इन एवरीथिंग। भगवान, शैतान, हर चीज़ होती है। अगर आप ब्लैक मैजिक के लिए काम करते हो या ब्लैक मैजिक से काम करते हो, जो कि ज़्यादा स्पीड में हो जाता है बट हार्म होता है, तो डेफिनेटली मैजिक तो हर जगह है लेकिन वो आपको हार्म देगा। वाइट मैजिक का 2 चीज़ें होती है, या तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि इससे हार्म नहीं है। तो दोनों तरीके की ताकत होती है, दोनों तरीके की शक्तियों को इन्वोक किया जाता है। अगर मैं स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक, तो ब्लैक मैजिक स्पेशली अगर हम बात करें तो अफ्रीकन और वेस्टर्न कल्चर से आया था। अगर मैं वुडू की बात करूँ तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अफ्रीकन्स ने, क्योंकि उनको अमेरिकन्स ने स्लेव में ले लिया था, इसलिए उन्हें बनाया था। उन्होंने डॉल का
इन्वेंट किया था कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो पीड़ित हो रहे थे। तो जब उन्होंने डॉल का इन्वेंट किया था तो वहां से वो मैजिक का चलन हुआ था, बट वो किसी के नुकसान के लिए नहीं था। लेकिन इंसानों ने, हम लोगों ने अपने लालच के लिए इस चीज को बहुत खराब कर दिया है। अभी जितने भी तंत्र होते हैं जो ब्लड मैजिक होता है, या फिर बहुत ही अपने इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बंगाल में होता है, तो ये क्या होता है, ये बेशक से ब्लैक मैजिक होता है बट ये हार्मफुल होता है। तो जो वुडू और हुडू, स्पेशली जो कि लोगों को मिथ होती है कि हुडू बहुत गलत चीज़ है, दो तरीके की चीज़ें होती है। या तो ट्रेडिशनल होते हैं, जो हुडूस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, दे आर टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। वो उसका हम बिल्कुल भी ना तो मैं करना चाहती, ना ही मैं कर सकती, क्योंकि उनकी एनर्जीज अलग है, वो दूसरी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। जो मैं अपने हुडू स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, या जो मैं स्पेल कास्टिंग में करती हूँ या सिखाती हूँ, वी ओनली वर्क विद आर एनर्जीज। आर मतलब हमें पता है शिव जी क्या है, हमें पता है अपने भगवान को कैसे मनाना है, हमें पता है कि माँ क्या है, हमें पता है कि गणेश जी क्या है। और डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि ये कम है और वो ज़्यादा है, या वो कम है या वो ज़्यादा है। एनर्जी तो एक ही है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जो हम करते हैं वो हम अपने, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें कब, वी आर लाइक किड, हम उनके बच्चे ही तो हैं। अब जिस एनर्जी के बारे में मुझे पता ही नहीं है, मैं उनके साथ काम कैसे कर सकती हूँ? ना मुझे ये पता उन्हें अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। काइंड ऑफ हमारे मम्मी पापा कैसे हैं वो हमें ही पता है। हमें ही पता है, हमें पता है कि वो कैसे मानेंगे, हमें पता है कि उनको खुश कैसे रखना है। तो हुडू और जो स्पेल कास्टिंग है, मैं उन्हीं की एनर्जी से सिखाती हूँ, विच इज टोटली वाइट। तो पीहू, मैजिक के बारे में तो हर कोई बात करता है। इफ यू सी यूट्यूब तो भरा हुआ है ये मैजिक वो मैजिक। सो इज देयर एनी पर्टिकुलर स्पेशल मैजिक जिसके ऊपर यू वांट टू टॉक अबाउट, जो ऑडियंस ने कभी ना सुना है ना कभी देखा है? देखो मुग्धा, सबसे पहली बात तो कि ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे, इंस्टा पे मिलती हैं। और अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो हमारा पूरा गूगल और ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद ट्राइड एंड टेस्टेड मेरी चीज़ें होती है, तो मुझे आजकल स्पेशली शुरू से ही ना, मेरा क्या फंडा होता है कि लोग घर बैठे बैठे चीज़ों से कैसे अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। तो यहाँ पे मैं कुछ ना आपके लिए ऐसे टॉपिक लेके आई हूँ, या कुछ बात करूँगी जो कि व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो चीज़ें ना हमारे घर में सबको, हम सबके घर में होती है। हम उससे रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं, हमें घर से बाहर ही ना जाना पड़े, इस टाइप से जो चीज़ें होती है। जैसे मैं बताती हूँ, एक मेवा तंत्र होता है। मेवा तंत्र? यस, इट्स लाइक ड्राई फ्रूट जो होते हैं। अब अपने 2 बादाम डेली 21 दिन तक मंदिर लेके जाने हैं। ये होता है किसी भी चीज के लिए, जो रुके हुए काम होते हैं ना, उसको बनाने के लिए, मतलब जैसे स्टक्ड चीजें हो जाती हैं। 2 बादाम अपने डेली मंदिर लेके जाने हैं और चढ़ा के किसी भी भगवान पे, और एक वापस ले आना है। उसको व्हाइट कलर के कपड़े में 21 दिन तक रखते रहो, मतलब डेली लेके जाना है 2, एक वापस लाना है, फिर अगले दिन 2, फिर एक वापस लाना है, और प्रे करके कि मेरा ये काम बनवा दीजिए, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं। 21 दिन तक आपका वो काम हो जाता है। ये रेमेडीज मैंने बहुत लोगों को दी है। अब आपका काम ही अगर सालों साल वाला है तो डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम लगता है। बट ये कि मेवा तंत्र है, जो कि ये तांत्रिक प्रयोग है, और ये की रेमेडी है, और ये बहुत लोगों के लिए काम करती है। 21 दिन के, वैसे ज्यादातर 21 दिन में हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो। 21 डेज में अगर आपका काम हो जाता है तो आप उसको फ्लोइंग वाटर में बहा दो, या फिर किसी को दे दो, या फिर मंदिर में ही चढ़ा जाओ। 21 बादाम हमारे पास 21 बादाम जो हमारे पास है, यस। और सफेद रुमाल भी साथ में दे दो। हाँ, वो पूरा दे दो, सेट जो होता है। अब अगर हैंकी की बात हो ही गई है तो मैं एक हैंकी के बारे में एक रेमेडी देती हूँ, जो कि कई फीमेल्स को शिकायत होती है कि हमें इज्जत नहीं मिलती है, ससुराल में जितना भी कर लेते हैं बट वी आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट। उसके लिए एक रेमेडी देती हूँ कि आपने एक वाइट कलर का हैंकी लेना है और उसके ऊपर ना अपना नाम लिखना है, ठीक है। कॉर्नर में रेड कलर के पेन से आप उसका नाम लिख दो। नाउ जो फेम का जो जोन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो सूर्य की भी होती है। तो आपने घर से बाहर निकल के उसके अंदर एक कोयला रखना है, ठीक है, हैंकी के अंदर एक कोयला रख के और गांठ लगानी है, और घर से बाहर निकल के ईस्ट डायरेक्शन में, घर से बाहर जाके ईस्ट डायरेक्शन में उसको कहीं भी छोड़ाओ विद प्रेयर, हाथ जोड़ के, कि मेरी जो ये प्रॉब्लम है, जो मेरे को इज्जत नहीं मिलती, प्रॉब्लम होती है मुझे, वो मेरी खत्म हो जाए। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जो कि फीमेल्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, या ससुराल में, स्पेशली फॉर मैरिड वुमेन। यस। अब वैसे भी अगर आपको नेम और फेम चाहिए तो आप एक सिंपल सी रेमेडी कर सकते हो कि आपको जो सूर्य होता है कॉपर का, आपको अमेजोन पे मिल जाता है, आप कहीं पे भी डूइंग बिजनेस, जॉब, घर, बच्चे की स्टडीज, या हर किसी के लिए होती है, ईस्ट डायरेक्शन में आप उस सूर्य को लगा लो।
तो उससे सूर्य एक्टिव होगा और आपके घर में ना ये चीजें जो ग्रोथ है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। घर के अंदर लगा लो, ऑफिस के अंदर लगा लो, कहीं भी लगा लो। अब लोग कहते हैं कि पैसे की इशू बहुत होती है, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की इतनी अमेजिंग रेमेडी देने वाली हूँ मैं मुग्धा। नॉर्थ डायरेक्शन में आपने क्या करना है कि बचपन में जो हमारी गुल्लक होती थी वो व्हाट डू वी कॉल दैट, जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की गुल्लक ले लो। उसमें सबसे पहले कुबेर जी की फोटो, नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी का है, ठीक है, या तो जमला की फोटो, गॉड जमला इज अगेन जैसे कुबेर जी जैसे ही होते हैं, मैंने उनके बारे में बहुत बताया है और नॉर्थ ही उनकी डायरेक्शन है। कुबेर जी की फोटो गुल्लक में रख दो और उसके साथ में छोटा सा श्रीफल भी रख सकते हो या लघु नारियल रख दो, कुछ भी रख दो, और उसमें आपने नॉर्थ डायरेक्शन में उसको रख दो और सिक्का डालना शुरू कर दो, सिक्का नोट जो भी है। बस ये कोशिश करना उस गुल्लक से पैसे ना निकालो आप, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक पायराइट रखो, पायराइट क्रिस्टल है जो कि फूल क्रिस्टल बोलते हैं जिसको, और जो पैसा बहुत अट्रैक्ट करता है। हम जब भी क्रिस्टल का यूज करते हैं ना, हमें उसे कमांड देनी होती है पहले, मतलब उसे बताना होता है कि ये आपको करना है, लाइक ये आप इतना पैसा मुझे चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप उसको पायराइट को रखो, साथ में नॉर्थ वेस्ट में एक परफ्यूम की रोज इत्र ही होना चाहिए, खोल के रख दो, रोज फ्लेवर का, यस, वो रखो। और साथ में इफ यू हैव एनी बिजनेस कार्ड वो रखो। और अगर बिजनेस कार्ड नहीं है तो आप अपने पेपर पे नाम लिख दो अपना और अपने बिजनेस का, और फोन नंबर वगैरह जो भी रीचेबल कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे आप नॉर्थ वेस्ट में रख दो, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। सो पीयू, ये जो आपने अभी पैसों की टेक्निक, जो पैसों की रेमेडी बताई, ये तो बहुत अच्छी थी। कुछ लोगों की पेमेंट रुक भी जाती है, हमारी भी कुछ रुकी हुई है, उसकी भी कोई अच्छी सी रेमेडी बता। हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, आपको सूखे काजल लेना है। सूखे काजल से आपने एक पेपर पे ब्लैक इंक से ही, क्योंकि वो काजल है, उस इंसान का नाम लिख दो जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, और उस इंसान का नाम और जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और कहाँ रहता है, जो भी आप गैदर कर सको, इकट्ठा कर सको, फोटो जो भी, फोटो अगर मिल जाती है तो फोटो के पीछे नाम लिख दो सूखे काजल से। फोटो नहीं मिलते तो पेपर पे लिख दो और उसको फोल्ड करके किसी हैवी चीज के नीचे रख दो और उसके ऊपर पत्थर रख दो। मतलब या तो हैवी चीज के नीचे रख दो या फिर कोई अगर घर पे किसी कोने पे अगर आप पत्थर रख सकते हो तो वो रख दो, कोई भी डायरेक्शन में। नहीं तो आप घर से बाहर निकल के गड्ढा खोद के उसको पेपर को अंदर गड्ढे के अंदर डाल के और उसके ऊपर हैवी रख दो, पत्थर रख दो कोई बड़ा सा आपका, और विद इंटेंशन आपकी प्रेयर के साथ वो काम कर दो, आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पर इसका वो समझ नहीं आया मेरे को कि उसको दबाना है, कॉन्सेप्ट है। देखो, कॉन्सेप्ट है काला काजल, ठीक है, ब्लैक कलर इज अ कलर ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। जब हम कुछ भी हैवी चीज के नीचे रखते हैं ना, इवन इफ आई टॉक अबाउट डोमिनेशन स्पेल या यूजुअली भी, तो हम हैवी चीज के नीचे दबाने के लिए रखते हैं। तो जब हम किसी के माइंड को दबा रहे हैं, किसी की सोल को दबा रहे हैं ना, तो वो डोमिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इंटेंशन तो काम करती ही है ना। अब मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम, क्योंकि काजल की बात हो रही है तो मैं भूल ना जाऊं कि मैम अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा, जॉब ट्रांसफर नहीं हो रही या फिर प्रमोशन रुकी हुई है, आप एक काम कर सकते हैं। ये रेमेडी सुपर पावरफुल रेमेडी है, आपका काम होना ही होना है। आप 5 ग्राम वाला डली वाला काजल ले लो, 5 ग्राम का ही होना चाहिए। डली वाला काजल इट्स लाइक छोटा सा ब्लैक कलर का पत्थर जैसा होता है, ठीक है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। फ्राइडे के दिन डली वाली काजल को हाथ में रख के और देन यू विल हैव टू प्रे कि आपका ये काम हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर रुक जाए, कुछ भी, ठीक है। तो वो डली वाले काजल को आपने प्रे करके और कोई फोक लेके आप घर से बाहर चले जाओ और जो सुनसान जगह हो वहाँ पे उस फोक से गड्ढा करके और दबाओ। दबाने के बाद आपको जो फोक, जो टूल लेके गए थे गड्ढा करने के लिए, उसको वहीं छोड़ाओ एंड कम बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कराने के बाद हाथ पैर धो लो, आपका काम हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाता है, ऐसा दिन का नहीं होता। जो दिनों की जो पावर होती है ना, वो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। आप कितना बिलीवर हो, कितनी जल्दी उसको कर सकते हो, बिकॉज हर रिचुअल और रेमेडी के साथ हार्ड वर्क इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। घर बैठे बैठे रेमेडीज करोगे एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला, हाथ पैर तो मारने ही पड़ते हैं। तो अब जैसे नौकरी की बात हो रही है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही तो वो क्या करे, उसके लिए भी कोई रेमेडी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जिसकी नौकरी नहीं लग रही, टू गेट अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले तो वो डेली हर ट्यूसडे को ऑरेंज कैंडल जलाना शुरू कर दे। उठते ही ऑरेंज कैंडल डोर ओपनिंग का कलर होता है, सक्सेस का कलर होता है, तो ऑरेंज कैंडल वो जला सकता है। कैंडल के ऊपर फेहू कार्व कर सकते हो, मैं पेन भी लेके आई थी, लाइक ऐसे ये वाला फेहू होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो,
ये होता है फेहू, ठीक है, इट्स लाइक एफ और ऊपर ऐसा। वो फेहू अगर आप कार्व करोगे तो वो फेहू चीज जो सिंबल होता है, रून सिंबल होता है, वो मनी के लिए होता है, जॉब के लिए होता है, ओपनिंग्स के लिए होता है, ठीक है। तो फेहू आप उस पर कार्व कर सकते हो और उस कैंडल को लाइट कर दो, ठीक है, विद इंटेंशन कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाए ना। दूसरी चीज जो मैंने पायराइट वाली रेमेडी बताई है नॉर्थ वेस्ट में रखने के लिए, वो भी रोड ओपनिंग की ही है, ठीक है, क्योंकि यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग। नौकरी का भी आप उसको बोल सकते हो कि मुझे नौकरी की अपॉर्चुनिटीज चाहिए। इसके अलावा अपने साउथ डायरेक्शन में झंडा होता है रेड कलर का, आप ट्राइंगल वाला झंडा साउथ डायरेक्शन में लगाओ। इट इज फॉर स्पीड। आपकी जो मनी, जो ये ग्रोथ की जो चीजें हैं वो स्पीड में होने लग जाएगी। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि साउथ अगर आप देखोगे ना, साउथ डायरेक्शन में, साउथ जोन में बहुत पैसा है। हमारा साउथ देख लो, साउथ के मंदिर देख लो, सोने से भरे हुए हैं, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में है पैसा। तो साउथ ही माँ लक्ष्मी का भी जोन है, ठीक है। साउथ में हनुमान जी को भी जो रेमेडीज होती है वो हनुमान जी की भी होती है। तो साउथ में अगर आप वो झंडे को लगा लोगे, विच इज सिंबल ऑफ विक्ट्री, तो आपकी स्पीड बहुत, इवन घर के छत के ऊपर आप साउथ डायरेक्शन में वो झंडा लगा सकते हो, आपकी चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लाल कलर। यस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि ट्राइंगल रेड कलर का आपने बना के विद रेड मार्कर और रेड पेन, कोई भी, आप एक पेपर पे फिल कर दो उस रेड कलर से ही और अपने पास रख लो। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है तो उसको, ट्राइंगल को आपने बोलना है, यू विल हैव टू गिव इंटेंशंस, ठीक है, बोलनी है कि मेरे को नौकरी अट्रैक्ट, आई वॉन्ट यू टू अट्रैक्ट माई नौकरी, अब भगवान मेरे को नौकरी अट्रैक्ट करा दो, या आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन विच इज इन प्रेजेंट टेंस, सो आई एम अट्रैक्टिंग जॉब, इस टाइप से, ठीक है। तो और जब जॉब की कॉल आ जाए तो भी आप उसको अपनी पॉकेट में रख के यू कैन गो, इजिली जा सकते हो। वेरी नाइस। और एक और चीज बताती हूँ जो कि जॉब के लिए ही, आपने 300 ग्राम का आपने काली उड़द का पाउडर बनाना है, ठीक है, काली उड़द को पीस लो और उसका आटा गूंद के आपने सैटरडे को रोटी बना के आपने खिलानी है। ये भी नौकरी के लिए है, क्योंकि स्टक चीजें जो रुक जाती है ना, उसके लिए ये आगे ग्रोथ देती है, काम बनने शुरू हो जाते हैं। सॉरी, किसको खिलानी है? किसी को भी, किसी गरीब को दे दो, या काली उड़द की वो डॉगी को खिला दो, किसी को भी खिला सकते हो। और अगर आप डॉगी को नहीं, किसी डॉग को नहीं देना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, आप मंदिर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो पीयू बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं आपने, और हम रेमेडीज के बारे में और भी बात करेंगे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे आपसे स्पेल कास्टिंग के बारे में भी बात करनी है, तो आई थिंक वो रेमेडीज वहाँ पे रखते हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट, यू टोल्ड मेवा मैजिक के बारे में, और भी कोई ऐसा मैजिक है जिसके बारे में यू वांट टू टॉक अबाउट? हाँ, मैं स्पेशली ना इन चीज़ों को लिख के आई हूँ ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। देखो, तिल तंत्र होता है, तिल से हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं। आपका हस्बैंड, मेरे पास बहुत कंप्लेन आती है कि हस्बैंड चिड़चिड़ बहुत करता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हस्बैंड्स आर ऑलवेज चिड़चिड़े टाइप। हस्बैंड करते हैं? भाई एक्चुअली करते हैं, लेडीज करती हैं। हस्बैंड्स करते हैं, एंड आई थिंक वेरी गुड। कोई ऐसा बात कर रहा है जो बताना कौन करता है? कि हस्बैंड्स करते हैं। जितनी भी लड़कियां, औरतें जो भी सुन रही है ना, शादीशुदा महिलाएं, वो जरूर अग्री करेंगी एंड देन लिसन टू दिस रेमेडी। वैसे तो देखो आजकल फीमेल्स भी कम नहीं है, बट अगेन कोई भी चिड़चिड़ कर रहा है, छोड़ो उसको, जिसको भी रेमेडी करनी है हम इसको उसमें नहीं डालते, हाँ, फीमेल में नहीं डालते। नहीं, ये रेमेडी किसके लिए है? मेल्स के लिए? हस्बैंड चिड़चिड़ करते हैं, हस्बैंड्स के लिए ना। ओके। वैसे देखो आजकल वो जमाना नहीं है, वाकई ही इज वेरी राइट। आपको फीमेल की भी देनी पड़ेगी। फीमेल की भी है ये, कोई है। भी, इवन आपका बच्चा भी चिड़चिड़ कर रहा है ना, आप ये रेमेडी कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा एंग्री है या फिर आपके हस्बैंड वाइफ या जो भी है, आपने ना 7 चुटकी तिल लेना है, सफेद तिल, चुटकी, यस, 7 पिंच ऑफ तिल, और हस्बैंड के लेफ्ट पैर के या बच्चे के लेफ्ट पैर के जूते की मिट्टी, या जहां भी खड़ा है उसके मिट्टी ले लो, 1 चुटकी, उसको मिक्स करके अच्छे से आपने उसको बरी करना है, ठीक है, दबाना है। हाँ, जब उसको दबाओगे देन यू विल हैव टू प्रे कि ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। और कहाँ दबाना है? कहीं भी, जमीन में, कहीं पे, घर में। हाँ। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो, ये भी शांति के लिए होती है कि दिमाग शांत रहे। आपने सॉक्स जो होती है, सपोज आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है, आपका पति है, जो भी है, यूज सॉक्स के अंदर सौंफ भर के गांठ लगा के बेड के नीचे रख दो, तो उससे लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ापन खत्म होता है। ट्राई करनी चाहिए, कर लेना एक बार ट्राई। बिल्कुल। अच्छा, स्टक्ड मनी का आपने पूछा था, मैं एक और चीज बताती हूँ कि अगर आप सूर्य को जल देते टाइम, ये स्टक्ड मनी के लिए भी है, ये आपकी रुकी हुई चीजों के लिए भी है, ये आपको फेम के लिए भी है, ये आपके गवर्नमेंट इश्यूज के लिए भी है, ठीक है। अगर आप सूर्य को जल देते हुए 11
लाल मिर्च के दाने सूर्य को जल देते हुए आप अर्पित करते हैं तो आपकी जो चीजें होती है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाती है। 11 लाल मिर्च के दाने, ये सूखी लाल मिर्च हो गई ना, हाँ, उसके अंदर बड़ी वाली जो होती है, हाँ, दाने वो उसके दाने आप ले सकते हो। ठीक है, और आप इसके अलावा एक और मंत्र कर सकते हो, वो सूर्य को जलते हुए ओम तुष्टा नमः, ये मंत्र है, सूर्य को जब जल दोगे तो ओम तुष्टा नमः, इससे बहुत बेनिफिट होते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है, आपको फेम मिलता है, आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं, आपको सरकारी कामों में जो इशू होता है वो खत्म हो जाता है। जो ये आपने बताया ये हमारे सरकारी कामों के लिए भी वो वैलिड है, सरकारी कामों के लिए सूर्य इज ऑलवेज हेल्पफुल। ऑलवेज हेल्पफुल। सो मैं व्यूअर्स को बता दूं क्लियरली, क्योंकि बहुत लोगों के हमारे को ना क्वेश्चंस आते हैं मुद्दा कि सरकारी कामों के पर्टिकुलर उपाय दो, क्योंकि बहुत टेंडर डालने वाले लोग और ये सब करने वाले लोग बहुत पूछते हैं। चलो, और कोई पर्टिकुलर सरकारी कामों के लिए? सरकारी कामों के लिए नहीं, ये बेस्ट है, क्योंकि सरकारी कामों के लिए केतु और सूर्य का ही यूज होता है। एक रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि कुबेर का तांत्रिक रेमेडी है, कुबेर जी की। जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है ना, अष्टमी के रात के 12 बजे आपने छत पे जाना है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन रात के 12 बजे आपने छत पे जाना है। छत पे खड़े होके आपने एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम कुबेराय नमः। और वो जाप तब तक करना है जब तक आपको किसी पक्षी की आवाज ना सुनाई दे। वो एक ही दिन रेमेडी करनी है और ये इतनी अमेजिंगली काम करती है कबीर कि आपको पैसे की कभी कमी नहीं होने वाली। कोई टाइम है? रात को 12 बजे छत पे जाना है। बट अगर जैसे कई लोग ग्राउंड फ्लोर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, छत का एक्सेस नहीं है, तो घर के बाहर चले जाओ। तो आपने ओम कुबेराय नमः का जाप करना है और जब तक चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे 2 घंटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पक्षी की आवाज सुनाई देनी चाहिए आपको। एक भी पक्षी की आवाज सुनाई दे दी, आप अपने बेडरूम में आओ, 108 बारी फिर इस मंत्र का जाप करो एंड दैट्स इट। आपकी पैसे की प्रॉब्लम्स खत्म। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ तपस्या एक्चुअली। यस, एंड मोर ओवर आप ये देखो ना, आप कुबेर जी को आप वहाँ पे निमंत्रण दे रहे हो और वहां पे अगर आप इनवाइट करोगे तो डेफिनेटली वहां पे जो ये रेमेडी जो मैंने बताया आपको ऐसे करोगे तो एक तो आप मंत्रों की पावर में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों में बहुत पावर होती है, शक्ति होती है, तो वहां से आप कुबेर जी को भी इनविटेशन दोगे और डेफिनेटली अगर आप ये रेमेडी करोगे भी, चाहे 2-3 घंटे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। घर के बाहर भी बोलना है और घर के बाद में अंदर आकर भी बोलना है। घर के अंदर आके 108 बारी सोने से पहले, दैट्स इट। अच्छा, और कोई मैजिक जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो? हमने अभी बात करी मेवा तंत्र, फिर तिल तंत्र। मैं कुछ ऐसी रेमेडीज भी देना चाहती हूँ, मैं स्पेशली लिख के आई हूँ ताकि मैं मिस ना कर दूं। देखिए, कर्ज के लिए ना शुक्ल जैसे काफी लोगों को डेथ्स हो जाते हैं और वो नहीं कर पा रहे, तो कर्ज के लिए आपने शुक्ल पक्ष के पहले ट्यूसडे को आपने मंदिर जाना है और ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करना है आपने 108 बारी। यहाँ पे आप ऑरेंज कलर की जो मसूर की दाल होती है वो भी आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप, और इसका स्तोत्र भी आता है, आप वो भी सुन सकते हो। अच्छा। एक और चीज कि कई लोग है ना पास्ट लाइफ की कर्मों से बहुत सफर कर रहे होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो अगर जो इंसान 1 मुखी से 7 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे डेफिनेटली कर्म हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप पहन के और इन द नियर डूइंग अगेन गलत काम, वो नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि 1 से 7 मुखी जो माला पहनता है उसके जो पास्ट लाइफ कर्म होते हैं वो थोड़ा रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पहनी हुई है 1 मुखी। नहीं, बट 1 से 7 एक माला के अंदर ही 1 मुखी भी है, 2 मुखी भी है, बिल्कुल, 4, 5, मतलब 7 मुखी एक ही माला में। तो बट ये मैंने सुना है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हो देन यू कांट हैव नॉन वेज, यू कैन नॉट हैव ड्रिंक्स, और मतलब अच्छा जीवन, सात्विकता का, तो फिर अगर आप सात्विकता पे यकीन कर रहे हो तो वो जीना भी पड़ेगा आपको। आप सात्विकता, रुद्राक्ष जैसी चीज पहन के आप नॉनवेज नहीं खा सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ कि जिसको शिवजी की कृपा चाहिए, ये रेमेडी आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी। रुद्राक्ष को, जिस चंदन को घिसते हैं ना, रुद्राक्ष को घिस के टीका लगाओ। शिव जी की अपार कृपा होती है उस इंसान पे जो रुद्राक्ष का टीका लगाता है। कौन से मुखी रुद्राक्ष? कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष। और कैसे घिस के? अपने पत्थर पे घिस के। अच्छा, पत्थर पे घिस के उसका जो चूरा टाइप आ जाए उसको लगा। इवन अगर आप 4 मुखी रुद्राक्ष का पानी, उसको रात में भिगो के रख दिया और वो पानी आपने ग्रहण कर लिया, पी लिया, तो ना तो आपको कोई बीमारी होगी, ना तो कोई ब्लैक मैजिक होगा। 4 मुखी रुद्राक्ष ना भी मिले तो कोई भी रुद्राक्ष आपने अगर उसका पानी पी लिया, रात को भिगो के रख दिया और सुबह पी लिया, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, नेगेटिविटी ही खत्म हो जाएगी आपकी। इतनी पावरफुल है रुद्राक्ष में, इतनी पावरफुल चीजें हैं। ऐसे ही मार्केट से जाकर रुद्राक्ष खरीद लो या उसको कुछ रुद्राक्ष असली मिलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, तो और उससे पहले भी कुछ उसकी कोई पूजा वूजा करनी होती है? नहीं, नॉर्मल ले आओ। देखो, शिव जी को
इम्प्रेस करना ना बहुत आसान होता है। आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर लोगे 108 बारी रुद्राक्ष पे तो वो एनर्जाइज हो जाएगा, लेकिन रुद्राक्ष असली होना चाहिए। आप कुछ सजेशन दे सकते हो? देखो, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए नेपाल से मंगाती हूँ, तो मैं बाकियों का तो मैं नहीं जानती। क्योंकि आजकल तो हर दुकान वाला रुद्राक्ष की माला बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी का मुझे, And you know it goes up to 70 rupees to 70,000, 80,000, 90,000 तक। 15 लाख 15 लाख। 21 मुखी रुद्राक्ष, ओके। 21 लाख 15 लाख। दुकानों में तो वही 10-20 रुपए 30 रुपए की माला मिल रही है, तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक। नो नॉट एट ऑल। सो ऑथेंटिक, सी ऑथेंटिसिटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना। अब 21 लाख वाली की क्या ऑथेंटिसिटी? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसका जवाब देती हूँ मैं आपको। देखो, कई बारी एक नीलम जो होता है, नीलम लाखों में आता है। हाँ जी। कई बारी नीला कलर भी काम दे जाता है। लोग कहते हैं नीली पहन लो, लोग कहते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट ये लैपिस लजूली पहन लो। अगर आपका फेथ है तो कलर भी काम कर देगा। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना तो डेफिनेटली आप करोड़ों इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको काम करना होता है ना, वो नीली भी काम कर देती है, नीला रंग भी काम कर देता है, पीला रंग भी काम कर देता है। सिंपल सी बात है। कोई पूजने बैठे तो पत्थर में भी भगवान दिख जाए उसे। हाँ, ये है ना, वही है। जिसने 21 लाख की वो चीज खरीदी, उसका बिलीव ही एक उसके अंदर ऐसा इतना ज्यादा मैजिक होगा। डाल देगा। हाँ, कि यही चीज यही है genuine। उसमें ही पावर आ जाती है ऑटोमेटिकली। और ये बात फैक्ट है कि जो फ्री की चीजें होती है, जो सस्ती चीजें होती है ना, उसकी वैल्यू लोग कम करते हैं। अब मैं एक पेन को आपको 2 रुपए का दूं और एक पेन को मैं आपको 2500 रुपए का दूं, तो डेफिनेटली आप उस 2500 वाले को तो बहुत तरीके से रखोगे, और 2 रुपए वाला मैंने इधर उधर भटक रहा होगा। उस 2500 वाले से आप स्पेशल चेक ही साइन करोगे। हाँ, यही फिर होता है। दिमाग में भी ये चीज बैठ जाती है ना, अगर ये महंगा है तो ये अच्छा काम करेगा। करेक्ट। हाँ, वो और ये फेथ genuine बिलीव, है। देखो Right. फेथ सिस्टम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते। अगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमारी ग्रोथ के लिए ना हमारा अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शिवजी ने भी ये कहा है कि मैं तो जो बैठा ज़मीन पे उसको नीचे कौन गिराएगा। ज़मीन पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं ज़्यादातर टैरो रीडर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि जो लोग टेबल पे टैरो रीडिंग करते हैं, ये एक्चुअल रॉन्ग है। अब ज़मीन की मैं बात करूँ, कुछ लोग तो अर्थ एलिमेंट के डेफिनेटली बहुत सारे, जिसको पैसा इन्वेस्ट करना हो, जिसको नहीं करना ना, अगर आप किसी मंदिर की मिट्टी को भी अपने माथे पे लगा लोगे ना, तो आपकी तकदीर वहां से भी चेंज हो जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अर्थ एलिमेंट है, ऊपर से ये उस पवित्र जगह की मिट्टी है। पीओ, अभी आपने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई। सिंस अभी दिवाली आने वाली है, आई थिंक नवंबर 2 इज दिवाली। सो दिवाली पे अबंडेंस के लिए कोई रेमेडीज बताओ। हाँ, देखो, दिवाली पे ना मैं कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें करती हूँ जो कि मैं अपनी वर्कशॉप्स में बताती हूँ, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कुछ चीज़ें। दिवाली हम सबको पता है क्यों मनती है, क्या करते हैं। दीज आर वेरी बेसिक थिंग हमारे हिंदू कल्चर में, और इवन पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है अब तो। देखिए, दिवाली पे आप क्या कीजिए ना, कि सबसे पहली बात तो एक दिवाली के पूजन की एक मैं तरीका बताती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो, आप अलग से चौकी पे लगाते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे भी पूजा करते हो, आपका मंदिर का क्या साइज है, ऑल डिपेंड्स। आप जब एक प्लेट में पैसा हर कोई रखता है, ये तो बेसिक चीज़ है, पैसा रखे, कॉइन रखा, ये वो। आप माता का जो हाथ ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें से हम टीवी में देखते हैं कि पैसा। अब पैसे की फॉर्म लोग ज्यादातर नोट समझते हैं, बट माता के हाथ से तो कॉइन ही गिरते हैं। हाँ। है ना, बेसिक चीज है। लेकिन जब हम क्या सोचते हैं कि हमें नोट चाहिए, वी डोंट वैल्यू कॉइन्स, 1 रुपया 2 रुपये कॉइन। बट एक्चुअली आप क्या करो कि एक आटा ले लो, आटे के ऊपर आपने कॉइन के ऊपर आटा चिपका दो, और वो कॉइन, आटे और कॉइन के बीच में मौली चिपका दो। आटे से मौली और कॉइन का कनेक्शन हो गया, अंडरस्टूड। अब उसको माता के हाथ में चिपका दो, वो कॉइन चिपक गया आटे की हेल्प से, कॉइन और मौली। अब वो मौली का धागा इस तरीके से जा रहा हो, प्लेट में रखा है। नाउ यू विल हैव टू एज्यूम कि वो सिक्के माता के हाथ से उस प्लेट में गिर रहे हैं। नाउ दिस इज अगेन मैनिफेस्टेशन, और इतनी पावरफुल और अमेजिंग ट्रिक है ये, जो कि मुझे दिवाली पे बहुत खुश कर रखती है। मतलब मैं पर्सनली इस रेमेडी को हर साल करती हूँ, और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। इसके अलावा नाग केसर माता को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। छोटे छोटे दाने होते हैं नाग केसर, पूजा की दुकान पे इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। नाग केसर को आपने, माता को बहुत प्रिय था, चांदी की डब्बी में रखना है। अब नाग केसर को ना माँ का रूप कहते हैं, लक्ष्मी माँ का। नाग केसर को जब आप चांदी की डब्बी में रखोगे ना, तो आपको एक प्यार से बोलना है कि माँ, अब मैं आपको अपने पास रख रही हूँ, अब आप यही रहोगी। हालांकि देखो, लक्ष्मी चंचल है, मैं इस बारे में भी बताऊंगी कि लोग पैसा क्यों नहीं जोड़ पाते हैं।
अब आपने उसमें ना एक ड्रॉप शहद भी डाल देना और अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, अच्छा, ठीक है, आपके पास पैसा खींचा चला आएगा। ये चीज़ें ना मेरे घर पे भी हो रखी है, मैं करती हूँ, ये वो सब चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। मेरे घर में आज भी नॉर्थ डायरेक्शन में जम्बला की फोटो, नाग केसर, और मैं दिवाली पे एक कुबेर जी का कलश भी बनाना सिखाती हूँ। वो भी बहुत सिंपल होता है, पीपल कैन जॉइन मी एंड लर्न, ऐसा कुछ नहीं है, बट येस दिस थिंग यू कैन डू, ये बहुत ईजी रेमेडी है। इसके अलावा दिवाली वाले दिन ना जो प्रथा चली आ रही है लक्ष्मी जी की आरती करने की, मैं कई सालों से अपने मेंबर्स को सिखाई हूँ कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते। आरती हमेशा बाय बाय का होता है कि टाटा, आरती नहीं करते कभी भी दिवाली पे। अच्छा, जी हम हाँ। तो गणेश जी की भी, फिर लक्ष्मी मतलब जी। लक्ष्मी माँ की नहीं करते। स्मरण करना होता ना। नहीं, आरती का मतलब होता है कि अब गुड बाय। देखो आरती, एक और चीज बताती हूँ, हम लक्ष्मी माँ के साथ यूजुअली ऐसे ही बैठते हैं, हम ऐसे बैठते हैं लक्ष्मी माँ के आगे, अच्छा, ऐसे कभी नहीं करते, लक्ष्मी माँ को ऐसे करते हैं। क्योंकि वो देने वाली है। यस, आप ऐसे करोगे। अब आपके घर से कोई जा रहा होता है तो आप कहते हैं बाय, थैंक यू, नमस्ते। Right. आप वो नमस्ते लक्ष्मी माँ को क्यों कर रहे हो? ऐसे करो। आप लक्ष्मी माँ को कोई नहीं भगाना चाहता। किसी भी एनर्जीज को आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है आप आओ, फिर हम जैसे प्रेयर्स भी होती है हर चीज की कि ठीक है आप जाओ, जब भी मैं याद करूँ आप आ जाओ। लेकिन हमें पता है लक्ष्मी माँ रुकेगी नहीं, बहुत चंचल है, बट फिर भी हम चाहते हैं वो रुके, तो हम ऐसे रखते हैं। नाउ कई लोग ना, मेरे पास ये बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि मैम हम पैसा कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है। रुकता कैसे नहीं है? हॉस्पिटल में खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया। एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत लोगों की लाइफ चेंज करेगा अगर समझोगे तो। पैसा क्या है? एनर्जी है, ठीक है, हम सबको पता है एनर्जी है। अब आप किसी एनर्जी को कैद करके रख सकते हो? लोगों की क्या आदत है कि जोड़ो, लेकिन खर्चा करना इज रियली इंपॉर्टेंट। जब एक सर्कुलेशन में मनी घूमता है ना, तो जितना दोगे उतना आएगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को इतना बचाना ही बचाना, चाहे कुछ भी हो जाए, और मन मार के रहो और ये करके रहो, मैं कहती हूँ हर महीने अपने घर में एक लग्जरी की चीज ले आओ, टू अट्रैक्ट लग्जरी, टू अट्रैक्ट वीनस, टू अट्रैक्ट लक्ष्मी माँ। और जब आपका घर ब्यूटीफुल होता है ना, तो आपका वीनस, शुक्र अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। और जब शुक्र एक्टिव होता है ना, तो ये चीजें अपने आप ही होना शुरू हो जाती है। आपका बजट भी नहीं है ना, आप घर में कोई सुंदर सी चीज ले आओ महीने में एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्पेशली जो कि लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पैसा बचा ले, यहाँ बचा ले, देखो बचाना इज रियली इंपॉर्टेंट, बट अगर मनी का सर्कुलेशन नहीं होगा ना, मनी को जब आप दोगे ही नहीं तो आएगा क्यों? वो लक्ष्मी माँ रुक नहीं सकती, वो चंचल है, वो इधर उधर जाएंगी ही जाएंगी, वो लक्ष्मी जाएगी ही जाएगी। ये एनर्जी की फॉर्म में हमें रिलीज करना इज रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन लोग हमारे समझते नहीं है और इन्हीं की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है, जो लोग जितना सोचते हैं ना हाय हम जोड़ ले, उनका उतना पैसा नहीं होता, कभी भी नहीं खर्च होगा। हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिल ऐसा खोल आएगा, के ना, हो जाएगा। मैं कहती हूँ दिल खोल के जी लो, ठीक है। आपकी ये लाइफ बहुत प्रीशियस है, लाइफ को मैनिफेस्ट करना सीखो, लाइफ को जीना सीखो, और जब जी के आप खुश हो गए ना, तो आपको यूनिवर्स उतना ही देगा। और एक और चीज बताती हूँ कि अगर आपका सपोज करो कि काम नहीं बन रहा, आपका बिजनेस है, यू आर रियली डूइंग हार्ड वर्क और आपका नहीं काम बन रहा, या आपको स्टॉक मार्केट में चीजें नहीं हो रही है, या आपको कोई पैसा की इशू हो रही, मतलब नहीं बन रहा, बढ़ रहा नहीं है, नाउ आप एक चीज करो, आप भगवान के साथ है ना एक डील कर लो। वो कैसे कर, ये भी मैंने पर्सनल लाइफ में की हुई है कि भगवान मेरी इतनी इनकम होगी तो इतना % मैं आपके नाम का गरीबों को खिलाऊंगा। और पार्टनर्स क्या होते हैं? बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्टनर इन्वॉल्व है। जब हम भगवान से पार्टनरशिप कर लेते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है, उससे बड़ा पार्टनर कोई है ही। यस तो ये ना इतनी अमेजिंग ट्रिक है कि लोगों का काम होना ही होना है। 1 रुपए का दान करते लोग पछताते हैं कि यार मैं 20 रुपए बचा लूं। क्यों किस लिए बचा रहे हो? क्या करोगे? जिंदगी आज खत्म हो गई तो जी लो, कर लो, ताकि जब अंत का टाइम आए तो वो चीजें याद करके आप खुश तो हो कि हाँ इतने कर्म मैं जोड़ चुका हूँ। कर्म ही तो जाना है ऊपर, कुछ नहीं जाना। बिना कपड़ों के आए थे, बिना कपड़ों के ही जाना है, सिर्फ कर्म का कपड़ा पहनना होता है इंसान को। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात बताओ, आपने बोला कि लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करनी है दिवाली में, करना क्या है फिर? नॉर्मल पूजन सब करते हैं, वो जैसे जब जिसकी प्रथा है वो सब चलेगी, सिर्फ आरती नहीं करनी है, इतना ही था। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसी पूजन चल रही है वैसी करो। हाँ, सिर्फ आरती मत करो। लक्ष्मी जी से ऐसी फॉर्म में डिमांड करो, आरती मत करो। हाँ, और लक्ष्मी जी का जो दिया लगता है ना, वो हमेशा मौली का लगता है, कॉटन का नहीं लगता। रेड विक वाली कॉटन हो गई या मौली हो गई।
वो लक्ष्मी जी को सफेद कॉटन का दिया लगता ही नहीं है। बाप रे बाप, ये यस लो, हमारी तो पूरी जिंदगी बीत गई है नहीं करते नहीं, करते। रेड विग वाली तो मैं यूज करती हूँ। हाँ, मैं तो मॉली का यूज करती हूँ, लेकिन हाँ रेड विक वाला हो गया या मॉली हो गई। तो घी का भी बता दो, घी कौन घी सा का, डालना है? देसी घी, देसी घी घी। गाय का, इंडिया में तो गाय का वैसे भी ही ओरिजिनल गाय का मिलता ही है, मंदिर वो होता है, लेकिन रेड विक का ही लगता है। अच्छा, एक रेमेडी मैं बताती हूँ जो एवरी फ्राइडे मैं करती हूँ, और ये रेमेडी 6 से 7 बजे के बीच में करनी है। अगर आप वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रखते तो फिर भी आप ये कर सकते हो। आपने गुलाब लेना है और माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है वो। अब वो गुलाब चढ़ाने के बाद है ना, आपने वापस उठाना है और उसके अंदर कपूर की टिक्की रखनी है। अच्छा, ठीक है, कपूर की टिक्की, और उसको जलाना है और उसकी धुनी पूरे घर में देनी है। आप ज्यादा कपूर भी ले सकते हो जलाने के लिए, क्योंकि रोज थोड़ा वेट होता है तो जलेगा नहीं। और वो जला हुआ फूल माता को फिर से अर्पित करना है ये। और जब भी आप ये माता को दोगे, रखोगे सामने, तो आपने पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए आपने इच्छा जतानी है, और आपकी चीजें ना, आप देखना कि आपके घर में माँ लक्ष्मी बहुत इंप्रेस हो जाएगी। आपके घर में जो पैसे की चीजें वो खत्म हो जाएगी। 6 से 7 बजे के 6 से 7 बजे के बीच में, कपूर बीच में को- रख के, एक कपूर को बीच में रख दिया और कपूर में को जला दिया, रोज के बीच में कपूर रखा, और रोज जल जाएगा उससे। आसपास भी थोड़ा रख दो, क्योंकि गुलाब अगर ज्यादा गीला हो तो नहीं जलता, तो यू कैन यूज एक बीच में जरूर रखना है, आसपास जितना भी रख दो कोई और दिक्कत। जले हुए गुलाब को लक्ष्मी माता को चढ़ा। हाँ नहीं, पहले पूरे घर में उसकी अच्छा, हाँ। धुनी देनी हाँ। है, और फिर हाँ। वापस वापस। लक्ष्मी माँ को Yes. चढ़ा। तो ये तो आपने इतनी सारी रेमेडीज दी पैसे के लिए, काम रुकवा हुआ है तो उसको कैसे ठीक करे। तो कुछ रिलेशनशिप के ऊपर भी रेमेडीज दे दो। आजकल गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, पति पत्नी की लड़ाइयाँ, ये सब जो तो होता है। बेसिकली लव अट्रैक्शन का आप बोल रहे हो। देखो, एक लव अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली, क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, एक रेमेडी देती हूँ कि अगर आपको किसी को कंट्रोल में रखना है तो आपने सैटरडे वाले दिन आपने 11 लौंग लेनी है, और 11 लौंग पे 21 बारी अपने पार्टनर का नाम लेना है। अच्छा, ठीक है, और 21 बारी ही फूंक मारनी है लौंग पे। ठीक है, एक बारी नाम लिया एंड देन ब्लो, दूसरी बार लिया, दो ब्लो, उसको साइड में रख दो। ठीक है, और संडे वाले दिन ना उसको जला दो। अच्छा, लौंग में बहुत पावर होती है, डोमिनेशन की, वशीकरण की। तो जो हम जिस इंटेंशन से जो काम करना चाहते हैं ना, वो हो जाता है। जैसे आपको कभी किसी से स्वीटनेस से बात करनी है तो लौंग पहले मुंह में रख लो। ठीक है, और आप नॉर्मली बात कर लो, या फिर अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो लौंग मुंह में रख के जाओ, और जब आप वहां पे पहुंच जाओगे तो आप वहां पे लौंग को फेंक सकते हो, स्पिट कर सकते हो, एंड देन यू गो फॉर योर वर्क, आपका काम हो जाएगा। वेरी नाइस रेमेडी यार। तो ये तो कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल कर ले रेमेडी कर कर। कंट्रोल करने के लिए देखो, कंट्रोल का भी दो मतलब होते हैं। एक होता है कि आपका रिलेशन खराब चल रहा है, आपका पार्टनर बहुत एग्रेसिव है एंड यू वांट टू कंट्रोल ओवर हिम, कि भाई वो सुनने लग जाए। अब आप वो वशीकरण वाला कंट्रोल चाह रहे हो, या फिर वो चाह रहे हो कि भाई तो उठ बैठ, वो सब नहीं होता। बट हाँ, आपकी चीजें सेटल होना शुरू हो जाती है। एक और बहुत पुरानी एंशिएंट रेमेडी है कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम आ रखी है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, सबसे पहली बात तो है कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे कपूर रख दे, और हस्बैंड अपने पत्नी के तकिए के नीचे सिंदूर रख दे। ठीक है, कपूर आपने सुबह जला देने हैं और सिंदूर से अपनी मांग भर लेनी है। एक और चीज बताती हूँ, अगर सपोज करो आपका बच्चा बात नहीं मान रहा, हस्बैंड ऐसा है या वाइफ ऐसी है, नहीं हस्बैंड नहीं, वाइफ छोड़ो, तो वाइफ को अपनी मांग में सिंदूर लगाना है, और सिंदूर थोड़ा सा लेके अपने बच्चे के थर्ड आई पे लगाना है, या अपने हस्बैंड के माथे पे टीका कर दो। जब आप टीका करो, एक तो हस्बैंड की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर ऊपर से हस्बैंड मानना शुरू कर देगा, बातों को समझना शुरू कर देगा। अच्छा, यस। तो जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो ये जरूर सुने और ये ट्राई करें। एक चीज और बताऊंगी मैं, विश फुलफिलमेंट की मैंने अभी बात नहीं करी है इस पॉडकास्ट में। कल्प वृक्ष आता है, कल्प वृक्ष आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। अब हमें पता है कि कल्प वृक्ष का क्या महत्व है, किसी भी इच्छा के लिए हम क्या उसको कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं। आप कल्प वृक्ष ले आओ, कल्प वृक्ष के नीचे आपने अपनी पेपर कहीं भी रख दो, मंदिर में रख दो, आपने अपनी इच्छा को कल्प वृक्ष के नीचे रख देना है। अच्छा, ठीक है, जो कल्प वृक्ष की वो पत्तियां होती है, मतलब नॉर्मली जैसे आप नीचे रख दो, 24 घंटे तक हम वहां रहने दो, और उसके बाद में उसको जला दो, और जला के आप बाहर जाके, विश को जला के आप बाहर जाके उसको यूनिवर्स में ब्लो कर दो एंड से थैंक यू। आपकी और ये डेली करने से आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। 1176 एक जो नंबर है वो इतना मैजिकल नंबर है कि वो दिस इज कॉल्ड इच्छा पूर्ति नंबर, विश फुलफिलमेंट नंबर। 1176 के रिचुअल्स मैंने बहुत सारे बताए हैं। इसको अगर आप अपने हाथ पे ऑरेंज पेन से लिखते हो और हाथ पे ऐसे होल्ड करके आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो तो आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। अच्छा, ठीक है,
अब सपोज करो कि आपको बहुत सारा गुड लक और पैसा और बहुत कुछ चाहिए, आप एक नारियल ले लो, नारियल के ऊपर 1176 ग्रीन कलर के पेन से लिखो, ठीक है। फिर मौली उससे सिंदूर से आपने स्टार बनाना है, ठीक है। या पेंटिकल, अगर विच क्राफ्ट की बात करूं, कुछ भी कह लो, पेंटिकल में सर्कल भी आता है, बट आप स्टार पेंटिकल जो भी बनाना चाहो, ठीक है। यानी कि चारों दिशाओं से आपकी चीजें अट्रैक्ट हो। वो स्टार बनाने के बाद आपने बीच में सिंदूर से ही डॉट बना देना है, अच्छा, ठीक है। या तो अगर आपको उससे सिंदूर से स्टार नहीं बनाना तो आप ग्रीन पेन से भी बना सकते हो, या फिर सिंदूर से बना सकते हो, बीच में डॉट सिंदूर से कर लो। फिर उसको मंदिर में रख दो 24 घंटे के लिए, या फिर बाहर मंदिर में रखाओ, जो आपका भी सोसाइटी मंदिर है, जो भी मंदिर है, और वापस ले आओ, ठीक है। अगर आपको ये है कि कोई उठा लेगा तो अपने ही मंदिर में रख दो, ताकि उस पर एनर्जीज जाए, भगवान की एनर्जी जाए, कि ये प्रेयर करके कि ये भाई मेरा गुड लक, एक्सट्रीम गुड लक है, मेरे लिए लेके आए, क्योंकि 1176 इच्छा पूर्ति का नंबर होता है। अब जब भी आप किसी भी काम के लिए जाओगे ना, उसको किसी थैली में डाल के अपने साथ कैरी करो हमेशा। किसी भी ऑस्पिशियस वर्क के लिए जा रहे हो, इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इवन बैंक में जा रहे हो तो लेके जाओ, ताकि आप पैसे की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो कि किसी बहुत रईस के घर में, तो भी लेके जाओ, ताकि पॉजिटिव लोगों के घर में, ताकि अच्छी चीजें अट्रैक्ट हो सके। आप ये रेमेडी कर सकते तो ये बाल वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल? नहीं, बाल वाला। बाल वाला। एक और चीज नारियल पे शुरू हुई थी, तो मैं नारियल की एक और चीज बताती हूँ कि आपने नारियल लेना है, उसको ऊपर से टॉप काट लो, ठीक है। पानी वाला नहीं, सूखा होना चाहिए, गोला कहते हैं शायद उसे ना। तो उस गोले को ऊपर से टॉप उसका काट लो। अब उस गोले के अंदर आपने ना शक्कर भरनी है, अच्छा, ठीक है। शक्कर भरनी है और उस पे अपनी प्रॉब्लम्स बोलनी है, ठीक है। और उसको जहाँ पे चींटियों का घर होता है ना, खूब सारे कीड़े मकोड़े हैं, उस पर थोड़ा सा गड्ढा करके और उसको दबा दो, ताकि ऊपर का जो मीठा है वो दिखे। और जैसे जैसे उसको आपके खाएंगे कीड़े मकोड़े, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी, और जो प्रॉब्लम स्पेशली आपने बोली है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये रेमेडी मेरे को किसी ने बताई थी, ये हमारे पॉडकास्ट में भी किसी ने 3 साल, बहुत अच्छी रेमेडी ये बहुत पुरानी रेमेडी है। वो सही कहा। तो ये तो हमने बहुत सारी बातें करी है रेमेडीज के ऊपर। तो अब हम जरा इस पे चलते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। जो इंसान को लाइफ में आती हैं, या आती क्यों है? ये सब प्रारब्ध ही है हमारा, जो कर्मों का हम पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, और देयर इज समथिंग एल्स आल्सो। देखो, पिछले जन्म का तो हम कैरी करके आते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले जन्म की बात करी थी है, तो एक लेमन सी चीज़ों में बताती हूँ कि जब हम आते हैं तो हम 2 बैगेज लेके आते हैं। बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। एक बैगेज होता है आपके पुराने कर्मों का, और एक बैगेज खाली बोरी होती है। तो जब इंसान जूझना शुरू करता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये सोचो कि आपका वो बैग खाली हो रहा है। बट इफ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, गलत नहीं कर रहे हो, अब्यूज, बिचिंग, किसी की बुराई, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि मेरा जो ये कार्मिक चीजें हैं वो खाली वाले में भर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एक जगह आपका वो खाली होता रहेगा, और आपका कभी ना कभी तो खाली होगा ना वो। अगर आप इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हो, आपका वो खाली होगा, तो आपके अच्छे कर्म आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई आपके साथ बिचिंग कर रहा है, या कुछ बुराई कर रहा है, या डिच कर रहा है, और आपने भी डिच किया, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से जो चीज़ होती है, अगर आप वो कर रहे हो, आपका खाली बैग में वो बुराइयों से ही भरे जा रहा है, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही ऐसे ही चलेगी, फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता। सो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, या आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपको ये सोचना है कि आपको अपने कर्म करने हैं। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थिंग। अब कई बार ना लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं थोड़ा सा चक्रास के बारे में बताती हूँ, क्योंकि लोगों को बेस नॉलेज है नहीं। अच्छा, देखिए, हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो किसी ना किसी चक्र से जुड़ी हुई होती है। 7 चक्रा जो मेन है, मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमारा रूट चक्रा के बारे में बताती हूँ, जिसका कलर होता है रेड कलर, ठीक है। तो आप क्या करो कि अभी जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, मैं उसमें 2 चीजें बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको उस चक्रा को बैलेंस कैसे करना है, यानी कि आपको डाइट कैसे देनी है उसमें, और देन आई विल शेयर सम टैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने देखा होगा तो, जैसे कि आप एफर्मेशन देते हो, सो यू कैन डू लाइक आई एम मनी मैग्नेट। टैपिंग इज एनीथिंग, टैपिंग, यस, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समवन, तो जिस भी इंसान का नाम, दैट ही क्रेव्स फॉर मी, ही लव्स मी, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम वेरी अट्रैक्टिव, इस तरीके से टैपिंग होती है। अच्छा। सो अगर आप रूट चक्रा की बात करते हो, रूट चक्रा को डाइट देने के लिए यू कैन टेक एनी रेड कलर। टमाटो खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो। जब आपने खा लिया ना, तो आप उसको टैपिंग करो, ठीक है। रूट चक्रा पे जो टेल बोन होती है, आप उसको टैपिंग करो, एंड जब टैप करते हुए टेल बोन पे आप ये मैनिफेस्ट करो कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी,
ठीक है। फिर हमारा आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा के लिए आप कुछ ऑरेंज कलर का खा सकते हो, ठीक है। ऑरेंज कलर की आप गाजर खा लो, या कोई भी ऑरेंज कलर का अगर आप कुछ दिमाग में आए तो आप वो खा सकते हो। फिर आप इसको आप टैपिंग करके यू कैन से आई एम वेरी क्रिएटिव। फिर हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है। सोलर प्लेक्सिस के लिए यू टेक हल्दी और एनी येलो थिंग लाइक बनाना। जब आपने उसको डाइट दे दिया, फिर यू कैन जस्ट टैप, यू डू इट ऑन डेली बेसिस। आप उसको टैपिंग करके आप बोल सकते हो कि जब आपने उसको खाना आपने खा लिया कि आई एम वेरी सक्सेस, आई एम ए सक्सेसफुल, माई बिजनेस गोइंग गुड, लाइक सक्सेस से रिलेटेड। ना आपका हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा से स्पेशली प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की कम्युनिकेशन में, रिलेशंस में, लव का जो इशू होता है। तो आप कोई भी ग्रीन लीफी चीज खा लो या ग्रीन कलर का कुछ भी फूड आप खा सकते हो, एंड यू से पीपल लव मी, एवरीवन लव्स मी, आई एम लवेबल, ठीक है। नाउ योर थ्रोट चक्रा, जो थ्रोट चक्रा होता है उसका कलर ब्लू होता है, सो यू कैन हैव ब्लूबेरी, और ये और भी कुछ भी ब्लू कलर का, जो जामुन भी आई थिंक ब्लू होते हैं, जो भी मिलता है, ठीक है, ब्लू कलर का आप खा सकते हो। एंड यू कैन से आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है, आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग वेरी नाइसली, माई कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रांग। इस तरीके से खाकर टैप करना है उस जगह, टैप करना है। यस, नाउ टैपिंग इसलिए कि अब तुम्हारा, अब खा तो लिया मैंने, नाउ टैपिंग इसलिए कि वो मैनिफेस्ट भी तो कर रहे हो ना। नाउ योर थर्ड आई, आप थर्ड आई पे आप यू कैन हैव यू नो ग्रेप्स, पर्पल कलर का कुछ भी अगर मिलता है तो पर्पल ग्रेप्स भी मिलते हैं, है ना, तो पर्पल ग्रेप्स आप खा लो। आई एम वेरी इंट्यूटिव, है ना, माई इंट्यूशंस आर रियली स्ट्रॉन्ग, आई कैन सेंस एवरीथिंग, इस तरीके से। पर्पल कलर, जामुन इज पर्पल कलर, यस, ग्रेप्स खा लो या पर्पल कलर का जो भी है वो खा सकते हो। ये आपका, आई एम वेरी इंट्यूटिव, माई इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ना यहाँ पे जो है आप हनी खाओ पहले, टू इन्वोक दिस चक्रा और टू बूस्ट दिस चक्रा, जो हमारा क्राउन चक्रा होता है। आप यहाँ पे ना हनी के लिए इस पे काम करो, एंड देन यू टैप कि आई एम surrounded by divine energies, I'm very blessed to have divine energies। तो टैपिंग से आप सारे चक्रास को नॉर्मल कर सकते हो, बट नॉर्मल करने से पहले उनको खुराक देनी पड़ेगी। यू विल हैव टू जो आपने थिंग्स, कलर्स बताए, उसी कलर का फूड। देखो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, चक्रास के कलर देखो और उसी कलर के अकॉर्डिंग खाना शुरू करो, और जब आप खाओगे ना तो यू विल हैव टू एज्यूम दैट दिस कलर इज रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर चक्रा, और चक्रा को टैप करके आप चीजों को मैनिफेस्ट करो। अच्छा, और वैसे भी अगर आप एफर्मेशन पे काम करते हो तो आप टैपिंग का यूज बहुत इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है। दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, आई थिंक सबको ट्राई करनी चाहिए ये। यस, नाउ आई वांट टू गिव यू हियर सम एंशिएंट जो स्पेल होते हैं या वर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, यू आर इनटू स्पेल कास्टिंग आल्सो ना, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। तो पहले मैं वर्ड्स का बताती हूँ, एंशिएंट वर्ड्स का। यू थिंक अबाउट द ब्लॉकेजेस एंड चैंट इफाटा। ये क्या स्विच वर्ड्स है? No, these are not switch word, these are ancient chants। अच्छा, ancient chants, yes, जो पुराने, yes, बहुत पुरानी है, और ये बाहर के कल्चर के है, दिस इज नॉट इंडियन थिंग, वैदिक, ठीक है, नहीं वैदिक नहीं है। तो इफाटा इज अ चैंट जो कि आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। अब आपको अगर इसको स्पेल कास्टिंग में, कैंडल मैजिक में कन्वर्ट करना है, तो आप ऑरेंज कलर की कैंडल लो, ऑरेंज कलर की कैंडल पे इफाटा, EFFATA लिख दो, एंड यू बर्न इट। नाउ जब आप उसको बर्न करोगे तो आपको ना वो सारी विजुअलाइज करने की आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको कोई विश मैनिफेस्ट करनी है, विश मैनिफेस्ट के लिए देयर इज अ चैंट याजराई, ओके, याजराई, okay, sorry if you can yes, it's the spelling, yeah, the spelling is YASAREYE, YASERAYE। अच्छा, दोबारा से बोल देती हूँ, YASERAYE, ठीक है, याजराई। सो जब आप उठते हो ना तो आपने याजराई 51 टाइम्स बोलना है, एंड यू थिंक अबाउट दी थिंग्स विच यू वांट। अर्ली मॉर्निंग याजराई, और अर्ली मॉर्निंग भी नहीं तो जब भी आप टाइम मिले ना, आप उसको अपनी विश के बारे में सोचो, याजराई चैंट करना है। आप अपने हाथ पे लिख सकते हो याजराई, आप एक पेपर पे सर्कल बना के, ठीक है, सर्कल के अंदर अपनी विश लिख के याजराई लिख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट 1176, ओके, ठीक है। so इससे विश फुलफिल और इसको आप अपनी वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो विश फुलफिलमेंट की होती है। वेस्ट पे हम जो भी चिपकाते हैं लाइक स्विच वर्ड्स या फिर कुछ एनर्जी सर्कल, तो वो विश पूरी करने के लिए होती है, तो आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में चिपका सकते हो। नाउ कई लोगों को लव का बहुत इशू होता है, सो लव की जो चैंटिंग है वो टुग्रास, द स्पेलिंग इज TOOGRAS, टुग्रास। अच्छा, अब ये कैसे करना है, आप पेपर पे अपना नाम लिखो,
टुग्रास लिखो और अपने पार्टनर का नाम लिखो, एक परफ्यूम स्प्रे करो और उसको फोल्ड करके अपने पास रखो. दिस इज सो सिंपल. यस, दिस इज कॉल्ड, दीज आर एंशियंट वर्ड्स, और जो कि आपको स्पेल कास्टिंग में भी मदद कर सकते हैं. आप कोई भी चीज ना स्पेल कास्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. करना है अपनी तरफ, सो आई राइट दिस टुग्रास. यस, तो उसका नाम टुग्रास एंड अपना नाम Yes. परफ्यूम छिड़क कर अपनी जेब में हाँ. रखो एंड दैट पर्सन विल गेट अट्रैक्टेड टू. यस, यू विल हैव टू मैनिफेस्ट अगेन. जब आप टुग्रास चैंट करोगे ना तो आपको मैनिफेस्ट करना है. नाउ एक और चैंट देती हूँ जो कि मैं कई सालों से लोगों को दे रही हूँ, जो वीनस होता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप की जब बात करते हो ना, शुक्र का मजबूत होना वहां पे जरूरी है. तो वीनस इज अ स्विच वर्ड जो कि चैंट है. आप क्या करोगे कि अपना नाम, वीनस एंड पार्टनर का नाम आपने रोज क्वार्ट्ज की माला पे चैंट करना है. जैसे अपना नाम, वीनस एंड पार्टनर का नाम, जस्ट कीप चैंटिंग. आपके रिलेशन में इतनी स्वीटनेस आना शुरू हो कौन सी जाएगी. माला पे? रोज क्वार्ट्ज की माला. हाँ, अच्छा. ठीक है, मिल जाएगी आपको. एंड यू विल चैंट पर्सन नेम वीनस एंड देन योर पार्टनर का नाम, सॉरी आपका नाम वीनस. हर एक बीट पे पहले अपना नाम, फिर वीनस और फिर पार्टनर का हाँ. नाम, और ऐसे 108 बारी. बिल्कुल. वाओ. अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ कि हम लोग हमेशा प्रेयर करते हैं, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही कि हमारी प्रेयर्स भगवान तक नहीं पहुँचती, बट मंत्रों में बहुत शक्ति होती है. तो जब भी हम प्रेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले तो प्रेयर करने के बाद नॉर्मल जैसे कर लिया पूजा पाठ, आपने कोई भी स्तुति पढ़ लिया, जो भी पाठ कर लिया. अब लास्ट में ना आपको एक वर्ड बोलना है जो मैंने अपने लोगों को बहुत सिखाया है. मैंने इसकी रील्स भी बहुत बनाई थी कि हमारी प्रेयर वहां तक पहुंच जाए. ठीक है, जैसे मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ सपोज, तो बोलूंगी श्री शिवाय अर्पणम अस्ति. ठीक है. अच्छा. या आपने बोला श्री शिवाय अर्पणम अस्ति. दुर्गा का कर रहे हो तो श्री दुर्गाय अर्पणम अस्ति, यानी कि ये प्रेयर उनको रिप्रेजेंट हो रही है, अर्पित हो रही है, यानी एक्सेप्ट इट प्लीज. पूजा के बाद, विश के बाद आपकी. हाँ, कि ये जो मैंने अभी पाठ किया है, पूजा की है, ये उनके लिए है और आप एक्सेप्ट करो इसको. सो पीहू, आप एक पिटारा हो रेमेडीज का. हम थक गए पूछते पूछते, बट यू आर स्टिल गोइंग. आई हैव लाइक ओशियंस ऑफ थिंग्स. या सो अब हम जरा थोड़ा बात करते हैं क्लॉनिक के बारे में, बिकॉज आई हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, आपको बहुत जगह मैंने सुना है पॉडकास्ट पे बात करते हुए अबाउट क्लॉनिक. तो इस पे भी जरा आप हमको बताइए एंड द ऑडियंस. आई एम श्योर ऑडियंस ने तो कहीं ना कहीं आपको सुना होगा इसके बारे में, बट आई रियली वांट टू नो व्हाट इज क्लॉनिक ऑल अबाउट, और ये कैसे सबकी इच्छा को पूरा करती है. ओके, क्लॉनिक का मीनिंग भी. हाँ, देखो मैं बताती हूँ. ये बात बहुत सही है कि जब मैंने पहला पॉडकास्ट किया था और मैंने क्लॉनिक के बारे में बताया था, उसके बाद हजारों लाखों लोगों ने क्लॉनिक को ट्राई किया. एंड जो लोग ट्रू बिलीवर हैं, मेरे भी, जिनको जो मेरे से कनेक्ट हुए, जो मेरे FB पे है, मेरे FB का नाम पीहू द मैजिकल क्वीन, मेरे इंस्टा का नाम भी यही है और FB का नाम, यूट्यूब सबका यही है. ठीक है, तो वो लोगों ने सबने ट्राई किया एंड दे आर अमेज्ड विद द रिजल्ट्स. अच्छा. ठीक है, जब मैंने क्लॉनिक के बारे में बताया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे अपोज भी किया था, बट ठीक है, जिसको मुझ पे ट्रस्ट है वो डेफिनेटली ट्राई करेगा. क्लॉनिक एक ऐसी स्पिरिट है जो ल्यूसीफर के फेवरेट है और जो स्पेशली देने के लिए है. ठीक है, क्लॉनिक आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करते हैं, पूरी करते ही करते हैं. अब ये नहीं है नेगेटिव. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ही इज वर्किंग फॉर एवरीवन विदाउट एनीथिंग. क्योंकि जहाँ लूसीफर का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि देखो ये ना मुग्धा, ये वही चीज है कि आप किस एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो. लूसीफर भी कोई बुरे नहीं है, लेकिन मैं लूसीफर के बारे में कभी ज़्यादा बोला नहीं है क्योंकि मैंने कभी खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया. ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगी उनके बारे में कुछ भी, नो कमेंट. लेकिन हाँ, क्लॉनिक को मैंने खुद भी पर्सनली भी आजमाया है, लोगों ने भी आजमाया है. तो क्लॉनिक, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि उनके नाम को स्प्रेड कर दो, और वो शायद हर इंसान को, हर एनर्जी को चाहिए. अगर मैं आपके लिए भी कुछ काम कर रही तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी आप मुझे क्रेडिट दो, है ना. अगर आप क्रेडिट नहीं दोगे तो इट्स अ रूल, और वो कहते हैं ना कि किताब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी है कि आपको ग्रैटिट्यूड तो देना ही देना है. पब्लिकली ग्रैटिट्यूड मांगते हैं वो, और कुछ नहीं मांगते. क्लॉनिक कुछ भी कर सकते हैं. जब मैंने शुरू में सिखाया था तो मैं सिर्फ पैसे के लिए सिखाती थी, लेकिन मेरे ही मेंबर्स ने एक्सप्लोर किया क्लॉनिक के बारे में. डेफिनेटली क्लॉनिक इज हेल्पिंग एवरीवन इन एवरीथिंग. चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, कोई सर्जरी भी रुकवाई है क्लॉनिक ने, हेल्थ में अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, हर चीज में क्लॉनिक इज हेल्पिंग. और इसको करते कैसे? क्लॉनिक के सील को आपने पिंटरेस्ट से लेना है, या फिर मेरे पास जो होती है मैं स्पेशली पैरेट का बनवाती हूँ. क्लॉनिक के सील को पिंटरेस्ट से लेना है और
सील को देखना है और आपने बोलना है क्लॉनिक मेरे को इतनी चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इतने टाइम तक देना है, दे दो मुझे प्लीज़। और यू विल हैव टू पैम्पर द सिजिल। जैसे आपको ना एक कनेक्शन बनाना है क्लॉनिक के साथ, ठीक है? वो कैसे बनाए? आप किसी भी चीज़ से, किसी भी एनर्जी से कुछ काम कराते हो तो आपको प्यार दिखाना होता है, ठीक है? आप ऐसे तो नहीं कि क्लॉनिक चल मेरे लिए ये कर, ऐसा तो नहीं करोगे, आपको वो प्यार दिखाना है, ठीक है? जब आप उसको प्यार दिखाओगे तो डेफिनेटली क्लॉनिक विल वर्क फॉर यू एंड यू विल हैव बदले में आपको ग्रैटिट्यूड के लिए आपको उनका नाम स्प्रेड करना है। और हमारी लाइफ के ब्लॉकेजेस मुग्धा रिमूव हो सकते हैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड से। जब हम जो हमारे पास है उसका ग्रैटिट्यूड ऊपर वाले को देना शुरू कर देते हैं। हम कंप्लेन करते रहते हैं जो है उसमें कुछ नहीं है, जो नहीं है उसमें हमें दिक्कत है, करेक्ट। ठीक है? जब हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है अपने आप। तो मतलब कभी मुझे सिर्फ अपने फोन पे उनकी क्लॉनिक की पिक्चर रखनी है, हाँ, एंड एनी टाइम ऑफ द डे मैं विश Yes, करूं। yes. कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो नहीं है कि इस No. टाइम पे करना है। विश करो कि ये काम पूरा कर दे, एंड इन रिटर्न आई जस्ट हैव टू से मतलब स्प्रेड हिज नेम यस। इन अ पॉजिटिव। फोन पे रखने की जरूरत नहीं है, आपको वॉलपेपर नहीं रखने की जरूरत, आप फोटो ले लो, ठीक है? अच्छा। आप जब भी आपको उनसे बात करनी हो, लाइक उनको इन्वोक करना हो, तो क्लॉनिक को थैंक यू बोल के कि मेरा ये काम करवा दो क्लॉनिक, आई रियली नीड दिस, और बदले में आपके नाम को स्प्रेड करूंगी, दैट्स इट। इतना बहुत है। बाकी जो रिचुअल्स है वो मैं अपनी वर्कशॉप में सिखाती हूँ। करें फिर आज से? बिल्कुल करो। पर वही है ना, यू शुड नो द रिचुअल्स ऑल्सो। नॉट एग्जैक्टली, मैं इसको बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी। क्लॉनिक की सील देखने से ही लोगों के काम हो रहे हैं। हाँ, जिसको ये है कि यार क्लॉनिक जब इतने से भी इतना दे रहे हैं तो वाई नॉट टू गो देयर। somebody wants to grasp the full Exactly. power, मतलब पूरी पावर उनकी चाहिए। इंसान मेरे ख्याल से ये करना है तब शुरू करता है जब वो खुद चीजें होते हुए हाँ, experience मेरे क्लॉनिक करता के बैचेस इतने अमेजिंग जाते हैं, लोगों की डिमांड इतनी होती है, क्योंकि वो ये ऑफ कोर्स ये तो चीज है कि जो एनर्जी आपको फ्री में कुछ मतलब दे रही विदाउट है। एनी नॉलेज दैट एनर्जी इज गिविंग यू समथिंग, तो आप अच्छे से उसको सीखो, क्लॉनिक के बारे में सब कुछ सीखो, ठीक है? तो डेफिनेटली वो आता है रिजल्ट। बैचेस से मीनिंग आपका कोई इसके बारे में जानने के लिए आपके ग्रुप को ज्वाइन करे। हाँ, मैं कंडक्ट करती हूँ क्लॉनिक की, मैं वर्कशॉप करती हूँ, मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। सो व्यूअर्स को हम बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल देंगे डिटेल्स। जी, राइट। एंड ऐसी और भी कोई एनर्जी है अदर देन क्लॉनिक जिससे आपने कभी उसको यूज करके अपने फायदे के लिए कुछ करा? मैंने मर्लिन के साथ काम किया है। मास्टर मर्लिन है जो कि बहुत अमेजिंग पावरफुल है, और वो एक ग्रेटेस्ट विजार्ड बोलते हैं उन्हें हम, हाँ, आई नो, है आई ना? हैव रेड अबाउट इट। हाँ, तो हाँ, आई डोंट नो अबाउट इट। मर्लिन, इट्स द क्वीन किंग एवरीथिंग ऑफ विजर्ड्स। यस, वो जादुई शक्ति के बाप है, ठीक है? और आई थिंक, मुझे नहीं पता बट कुछ लोगों ने बताया था कि वो एक हैरी पॉटर में भी शायद उनका जिक्र है। मैंने कभी हैरी पॉटर देखी नहीं है, बट हाँ, वो बहुत ही बड़ी विजार्ड है। नाउ वो मर्लिन की भी मैं वर्कशॉप कराती हूँ, बट जैसे कि फ्री की नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो मर्लिन के आप पिक्चर लेके आप, मर्लिन ना देते बहुत है लेकिन काम भी कराते हैं, मतलब आपको थका देंगे काम करा करा के। ही इज लाइक दिस, आपको पैसा चाहिए, आई एम रेडी टू गिव, बट यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। आप कोई अपॉर्चुनिटीज, आपके बिजनेस क्लाइंट्स, आपका अगर कुछ काम है तो आपके इतना ग्राहक आएगा, इतना कस्टमर आएगा, आपको पैसा चाहिए ना, दे रहे हैं मर्लिन, लेकिन मेहनत के साथ दे रहे हैं। फ्री का नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे लॉटरी लग जाए, उसमें थोड़ा क्लॉनिक मदद कर देते हैं। बट हाँ, मर्लिन इज कि आपको अगर एक्चुअल में हार्डवर्क करके पैसा कमाना है तो मर्लिन आपको इतना काम देते हैं। मर्लिन कुछ नहीं करना, मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ इज अ स्विच फ्रेज, जो कि मर्लिन मैजिक बिगिन नाउ। ओके, यस, तो उन वही पिक्चर देखकर ये बोलो। यस, मेरी वर्कशॉप में मुग्धा, मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने इसकी वर्कशॉप कंडक्ट की थी, मैं 3D वर्कशॉप कराती हूँ, 3D मेडिटेशन कराती हूँ इसकी, और मेडिटेशन के टाइम यू कैन सेंस मर्लिन, आपको मर्लिन की प्रेजेंस फील होती है। और इसमें इन रिटर्न क्या देना पड़ता है? हर किसी को वही चाहिए होता है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड चाहिए होता है। सेंट एक्सपेरिट हो गए, मर्लिन हो गया, ये इनके साथ मैंने खुद काम किया हुआ है, एंजल्स हो गई। देखो, इवन यूनिवर्स भी अगर आपको कुछ दे रहा है और आप थैंक यू नहीं बोल रहे, तो वो क्यों देगा आपको? करेक्ट है ना? तो आप ऐसा क्या ही कर रहे हो उस एनर्जी के लिए? आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट। अब एक चीज बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लोग वर्कशॉप सीखते हैं, किसी से भी सीखते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। आप सीखते हो उससे, आप मानो या ना मानो, लेकिन सिखाने वाला गुरु होता है।
मानते हो इस चीज को, जैसे हमारी टीचर्स हमारे गुरु थे। डजेंट मैटर आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप किसी से सीख रहे हो वो तो आपका गुरु है, आप फॉलो कर रहे हो तो आपका गुरु है, और आप उसी की बिचिंग कर रहे हो तो आप कैसे फ्लरिश हो जाओगे? हो ही नहीं सकते। आप अपने माँ बाप को गिफ्ट देना शुरू कर दो, आपका सन मून सब बैलेंस हो जाएगा। बहन को मरकरी, भाई को ये क्या कहते हैं गिफ्ट दोगे, खुश रखोगे, मार्स, ठीक है। गुरु को खुश करना है, आप मतलब गुरु को गिफ्ट दोगे, जो आपका टीचर है आप उसको गिफ्ट दोगे तो आपका गुरु मजबूत होगा। आपकी वाइफ को दोगे, आप अपनी वाइफ को इज्जत करो, अपनी बेटी को इज्जत करो, प्यार करो, तो आपका वीनस होगा। आप बूढ़े लोगों की, स्पेशली जो वर्कर्स हैं, मेड्स, आप उनको मेड मत समझो, अपने फैमिली मेंबर समझो। शनि आप सोचो, आपके ग्रह तो सारे आपके आसपास ही हैं। आप एक बार महीने में ना, जिसपे जो शनि से पीड़ित है, एक बार महीने में वृद्धाश्रम जाके ना 1 घंटा स्पेंड कर लो। कुछ मत करो, कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ स्पेंड कर लो। उनको वो एहसास दिखाओ कि तुम्हारे बच्चों ने तो यहाँ छोड़ दिया, हम हैं। आपका शनि अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत प्यारी रेमेडी है। तो ये तो बहुत सिंपल वे में आपने बता दिया कि कैसे हम ये सारे प्लैनेट्स को खुश कर सकते हैं, जस्ट बाय हमारे जो घर के आसपास के लोग हैं उनको ही खुश कर कर वी कैन टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट्स ऑल्सो। यस, एंड स्टिल आई एम श्योर आपके पास इतनी रेमेडीज होंगी, एंडलेस रेमेडीज होंगी। आपके साथ तो कितने पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। पीहू के पास एक समुद्र है इन चीजों का। आई हैव लाइक सो मेनी थिंग्स। हमने वो आज देख लिया है। तो आई थिंक अब ये वाला पॉडकास्ट तो हम यही खत्म करते हैं। विल मीट यू सम टाइम सूनर। सो थैंक यू पीहू। आई थिंक आपके साथ जितनी भी हमने बातें करी, इट्स सो एंटरटेनिंग और इतनी हेल्पफुल लगी। कुछ रेमेडीज तो मैं खुद पर्सनली ट्राई भी करने वाला हूँ, प्रीटी मच श्योर। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करें अब। हाँ बिल्कुल, यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच पीहू, थैंक यू जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सो मेनी रेमेडीज। आई होप हमारे जो भी ऑडियंस है उनको इससे जरूर फायदा होएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी। एंड आई एम होपिंग गाइज आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, फ्रूटफुल लगा होगा। और आई डोंट थिंक कि पीहू ने ऐसी कोई पार्ट छोड़ा है जो कि आप उसकी रेमेडी ना कर पाएं। तो प्लीज़ आप ये ट्राई करिए, और जो जो ट्राई करेंगे ये रेमेडीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू। एंड पीहू का डिस्क्रिप्शन हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू वट एवर शी डज। एंड आपकी जो भी समस्याएं हैं वो डेफिनेटली शी विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड यही नोट पर हम एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, जितने लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं एपिसोड प्लीज़ करिए, उनका भी भला हो जाएगा यार। एंड हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते हैं सारे एपिसोड्स बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ वो ज़रूर करिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ये एपिसोड बनाने में और आप तक लाने के लिए। एंड दैट्स इट। तो चलिए गाइज, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर एंड हम लोग मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ। Keep watching the Spotlight.